नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए मेंसुरेशन 2D की फॉर्मूला रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं। आइए फटाफट देखते हैं कितने फॉर्मूले हैं। जल्दी से 15 से 17 मिनट में इसको रिवीजन करके यहाँ पे घिस के ख़त्म करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज मैंने आपको बताया है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं और उसकी ये ऊंचाई होती है। ठीक है, अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हो तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम मेरे साथ याद करिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। इंग्लिश मीडियम वाले, बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। देखिए जहां जहां मेरा पेन चल रहा है वहां वहां देखिएगा, ये हमारा क्या होता है, इसका बेस होता है। और ये हमारे पास क्या होती है, इसकी हाइट। दूसरा हमारे पास क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा हमारे पास क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, मैंने आपको बताया। डिटेल्ड क्लास चाहिए तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, मेंसुरेशन की क्लास डली हुई है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या होती है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, यानी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर आपको इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप आप क्या करिए, तीनों भुजाओं को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा, यानी a + b + c। अगर इसके मैं एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे हम हेरोस फार्मूला भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है √s × s-a और s-b और s-c। ये सारे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। अगर आपको s = प्राप्त करना है, s बराबर क्या है, तो हमारे पास s बराबर होता है a + b + c डिवाइड बाई 2। बहुत ही ईजी है मित्रों। a + b + c को आप क्या लिख सकते हैं, s त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बटे 2 भी आप लिख के इस s को क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हमारे पास क्या होता है, हेरोस फार्मूला विषम बाहु त्रिभुज के लिए, s × s-a, s-b, s-c, s = a + b + c/2। इसे हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप, a + b + c हमारे पास क्या है, त्रिभुज का परिमाप बटे 2। परिमाप को आधा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। चलिए आइए हमारे पास तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, समकोण त्रिभुज में प्रीवियस क्लास में आपको बताया है कि हमारे पास जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। और ये सबसे क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी होती है। और अगर इसके मैं एरिया की बात करूँ तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, आधार। इसको मैं क्या लूँगा, आधार, और इसको क्या लूँगा, ऊंचाई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। बहुत ही इजी है। चलिए आइए और देख लेते हैं। अगर आपको इसका क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज का, हाँ देखिए एक और इन्फॉर्मेशन इसमें देख लीजिए। इस भुजा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, जो नीचे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आधार, और जो इधर साइड में हाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से लंबी कहते हैं। इसका अगर आपको परिमाप निकालना है, परिमाप, क्योंकि रिवीजन क्लास है, एकदम देखते जाइए, कान में हेडफोन लगा के याद करते जाइए, 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखिए। परिमाप हमारे क्या होता है, पीबीएच। यानी आप क्या करिए, इस त्रिभुज के चारों ओर घूम जाइए, जो जो आपको मिलता जाए उसको जोड़ दीजिए। अभी मैंने आपको एरिया बताया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बहुत ही ईजी है। चलिए, समकोण त्रिभुज समाप्त। ठीक है, चलिए समद्विबाहु त्रिभुज। अभी मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको, अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या होती है, हमारे पास 2 भुजाएं बराबर और एक भुजा क्या होती है, बराबर नहीं होती है, 2 भुजाएं बराबर। और इसका परिमाप भी क्या होता है, आप इसके क्या करिए, चारों तरफ घूम जाइए और इसका परिमाप निकाल के लाइए, कितना, 2b + a, 2b + a। और एरिया इसका कितना होता है, एरिया s - b और √s × s-a। बहुत ही ईजी है। अगर आपको समझ में आया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला, डिटेल्ड क्लास डली हुई है पूरी, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। समचतुर्भुज रोम्बस है। ये ऐसा थोड़ा नहीं बना हुआ है इसका, ये मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा तिरछा बनता है। कैसे तिरछा बनता है, ऐसे बनता है, ये रोम्बस ऐसे। ये देखिए मित्रों, ये थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है रोम्बस, ये है हमारा रोम्बस। इसकी मैंने क्या बताई थी, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें ये जो विकर्ण होता है, यहाँ पर जब वो कट करता है, जहाँ पे वो कट करता है, तो ये दोनों विकर्ण को क्या करता है, आधी आधी लंबाई में
बांट देता है और इस एंगल को क्या बना देता है वो 90 डिग्री एंगल बना देता है। ठीक है, और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में बातें बताई हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला की बात चल रही है, तो आइए फॉर्मूला की बात देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप इसका हो जाएगा 4a, और अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, और यहाँ पे d1 क्या है, ये वाला जो हमारा कर्ण है वो d1 हो गया और ये वाला विकर्ण जो है वो हमारा d2 हो गया। तो आप इस तरह से करके इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये देखिए। ठीक है, चलिए आइए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका एरिया निकाला है 1/2 d1 इंटू d2। अगर आपको इसकी एक भुजा अगर आपको नहीं समझ में आ रही, मान लीजिए आपको विकर्ण d1 दिया हुआ है और d2, इन दो विकर्ण की आपको लंबाई और मेजरमेंट दिया हुआ है, तो आप एक भुजा, अगर मैं कहूँ ए भुजा निकालिए, तो ए भुजा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/2 √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, और इसका परिमाप आपको निकालना है, तो अभी मैंने बताया चारों तरफ ए ही होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4a, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4a। बहुत ही ईजी है मित्रों, डिटेल्ड क्लास डाली हुई है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए जिन लोगों को डिटेल्ड इसकी क्लास को देखना है कैसे हम इसका। और हाँ, एक और मित्रों, एक और चीज़ और देख लीजिए, इसके विकर्ण की लंबाई, जैसे ये हमारे पास क्या है रोम्बस है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसकी आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, विकर्ण की लंबाई अगर मैं कहूँ ये d1 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर d1 है, ये d1 है, अगर ये हमारे पास d1 है, तो d1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2a। फाइंड कैसे करते हैं, सब कुछ डिटेल क्लास में डला हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में आपको क्या करना है, चेक करना है। √2a हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया, इतना आपको अगर समझ में आया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, आयत है। आयत सभी लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, आयत में कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है। ये हमारे पास लेंथ होती है, ये हमारे पास क्या होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप क्या करिए आप, यहाँ पर भी एल होता है, आप चारों तरफ क्या करिए, इसको घूम जाइए, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आप इसका परिमाप निकाल लेंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये क्या है, आयत है, ये हमारे पास क्या है, आयत है। इसकी अगर विकर्ण की, तो ये हमारे पास क्या होती है, ब्रेथ होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, लेंथ। अगर मैं इसके विकर्ण d1 की बात करूँ तो d1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर ये फॉर्मूले को आप फॉलो करते हैं तो इसके विकर्ण की लंबाई को आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या आपसे पूछेगा, विकर्ण निकालिए, d1 आपको पूछेगा, इसकी दे देगा कितना 6, और ये भी दे देगा कितना 4, आपको ऐसे ऐसे दे देगा। आपको क्या करना है, बस इसको स्क्वायर करना है, ऐड करके इसको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमारे पास इसका विकर्ण, ये देखिए इसका विकर्ण भी हमारे पास दिया हुआ है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज़ क्लियर हो रही हैं। सब लोगों को ये फॉर्मूला नोट्स बना लेना है और एकदम रट लेना है। रट क्यों लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ। समांतर चतुर्भुज हमारे पास देखिए, ये एक हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये भी हल्का थोड़ा क्या होता है, टेढ़ा होता है, देखिए ऐसे बना होता है। ये हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये तो लगता है अच्छे से नहीं बन रहा है, 2 मिनट में इसको बना दूँ। ये हमारे पास क्या होता है, समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमारे पास लेंथ होती है, ये हमारे पास क्या होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की अगर मैं बात करूँ, समांतर चतुर्भुज में डिटेल क्लास में आप लोग सब लोग जाके देख लीजिएगा। तो मेरे पास क्या है, ये इसकी हाइट होती है, हाइट। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, एरिया आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार, तो ऐसे अगर मैंने लंब ऐसे डाला है, लंबाई को ऐसे लिया है, तो हमारे पास क्या होगा L इंटू एच। लेकिन अगर आप B इंटू करना चाहते हैं तो इसको मैं मान लूँगा H1, तो इसको भी मैं क्या मान लूँगा H1। और यहाँ से आप अगर B के साथ निकालना चाहते हैं तो इसको आप H2 मानिए, तो B इंटू क्या हो जाएगा H2। हालांकि ये दोनों ही है आधार गुणे ऊंचाई, बस आपको रेफरेंस अलग अलग देखना है। जब आप इसके रेफरेंस में देखेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब आप इसके रेफरेंस में देखेंगे तो इस वाली हाइट को कंसीडर करेंगे, तो B इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास H2। चलिए आइए समझ लेते हैं इसमें और क्या क्या है। ये देखिए हमारे पास ये है हमारी हाइट, ये है क्या है, हमारी हाइट है, ये हमारे पास A है, ये B है। तो हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। और इसका परिमाप हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। चारों तरफ घूम लीजिए, इधर भी ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इधर भी हमारे पास B है, और इधर भी हमारे पास क्या है, A है, यहाँ हमारे पास A है। तो 2 इंटू ए प्लस बी, इसको आप चारों तरफ घूम लीजिए, तो 2 इंटू ए प्लस
बी आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। बस मेरे साथ आप ध्यान से एकदम आराम से मैथ को क्या करिए, रगड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए आइए देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। क्विक रिवीजन क्लास है, डिटेल क्लास जिसको देखनी है वो जाके प्लेलिस्ट पे चेक करे। तीन क्लास पड़ी हुई हैं, 3 से 4 क्लास, टोटल 6 क्लास है। रिवीजन के साथ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के साथ भी है, जाइए देखिए समझिए वहाँ पे। आइए हम वृत्त को समझते। देखिए मेरे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त ही है क्या, नहीं थोड़ा अंडे जैसा दिख रहा है, चलिए कंसीडर कर लीजिए हमारे पास वृत्त है। मैं थोड़ा ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास आर है। आर हमारे पास क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है। त्रिज्या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है, रेडियस बोलते हैं। और अगर इसे मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 2r, यानी ये एक ऐसी त्रिज्या में बना दूँ सबसे बड़ी त्रिज्या, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी क्या, व्यास। और व्यास को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। और अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ 2 मिनट समझाने के लिए। अगर मैं ये देखूँ, अगर आपको मैं कहूँ ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी, परिधि, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस। इसको अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये होती है हमारी क्या, परिधि। ध्यान से देख लीजिएगा, ये होती है हमारी क्या, परिधि। अगर मैं आपको कहूँ कि वृत्त का जो होता है एरिया कितना होता है, एरिया अगर मैं इसकी बात करूँ तो πr², और पाई इज इक्वल टू πr² अगर होता है एरिया, πr² एरिया होता है, तो पाई की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू होती है कितनी, देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, और पॉइंट में भी आपको पता होनी चाहिए 3.14। क्विक रिवीजन है 3.14 क्विक रिवीजन। आइए देखिए समझ लेते हैं ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए, यही हमारे पास लिखा हुआ है एरिया। वृत्त का एरिया कितना होता है हमारे पास, ये देखिए πr²। परिधि क्या होती है, 2πr। और व्यास क्या होता है, डायमीटर हमारे पास 2r, डायमीटर 2r। अब देखिए इस चाप की लंबाई को समझ लेते हैं, चाप की लंबाई को, ठीक है। चाप की लंबाई आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये चाप की लंबाई क्या चीज़ है, इसे कैसे निकालते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक ये वृत्त है, ठीक है, और अगर ये हमारा वृत्त का सेंटर है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो होता है हमारे पास, ये जो एरिया, ये जो लंबाई होती है, ये क्या होती है, चाप की लंबाई। इसे क्या कहते हैं, चाप की लंबाई। और अगर इस लंबाई को आपको निकालना है तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, πr²। चाप की लंबाई क्या हो गई, πr²/180। आइए इसको भी समझ लेते हैं। चाप की लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, πr²/180। अब देखिए इसमें कौन कौन क्या है। पाई हमारा कांस्टेंट वैल्यू है 22/7, इसको हम लिख देंगे, या 3.14। आर इजक्वल टू आर हमारा ये हो जाएगा, चाहे आप ये ले लीजिएगा चाहे आप ये, दोनों ही हमारे क्या है, आर हैं। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, ये थीटा है हमारे पास, और 180 डिग्री हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आर हमारे पास क्या है, रेडियस है। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, और पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 22/7, या 3.14। तो ये हमारे पास हो गई क्या, चाप की लंबाई। दूसरा हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट, वो भी समझ लेते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड पहले होता क्या है वो तो देख लीजिए। त्रिज्याखंड आइए देखते हैं। जैसे ये देखिए त्रिज्याखंड, इसे अगर मेरे पास एक ये, फिर से मैं अंडा बना रहा हूँ, ठीक है, देखो अच्छा बन जाता है, ठीक है, चलो पिछले से अच्छा है। ये देखिए ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ से एक रेडियस ऐसे डाल दूँ r, और एक रेडियस ऐसे डाल दूँ r, ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है, ये इसका पूरा का पूरा क्या है, त्रिज्याखंड है। ये जो पूरा डॉटेड एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा जो शेडेड एरिया है, मैं आपसे कहूँ ये वाला, ये देखिए ये पूरा शेडेड एरिया, जितना भी मैं इसमें कर रहा हूँ, पूरा शेडेड एरिया इसका क्या है, त्रिज्याखंड बन जाएगा, ठीक है, ये त्रिज्याखंड। और अगर इसका हमें एरिया निकालना है, मैं क्या कहूँगा, इसका त्रिज्याखंड का एरिया, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो πr² θ/360 डिग्री। इसमें भी आपको समझ लेना है, इसमें भी आपको क्या समझ लेना है कि इसमें πr θ कौन सी क्या वैल्यू है। देखिए इसमें आपको समझना है, तो ये देखिए हमारे पास क्या है, पाई हमारे पास क्या है 22/7, या हमारे पास क्या हो जाएगा, या 3.14। इसकी वैल्यू ये रख देंगे। आर ये रेडियस दिया हुआ है, आर रेडियस। थीटा की अगर मैं बात करूं, थीटा, आइए देखिए थीटा एंगल बिटवीन टू रेडियस,
थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन जो दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये देखिए, ये जो एंगल है ना, इसके इस रेडियस और इस रेडियस के बीच का ये एंगल देखिए, इस रेडियस और इस रेडियस के बीच का ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा हो जाएगा। और इसी थीटा, ये हमारे इसी थीटा की बात की गई। और 360 डिग्री हमारा क्या है? कांस्टेंट है। 360 डिग्री हमारा फॉर्मूले का है, इजीली रख देंगे। चलिए आइए देखिए हम लोगों ने क्या क्या रिवीजन कर लिया है, एक बार देख लेते हैं। चलिए आइए, एक चीज़ और छूट गई, चलिए आइए उसको भी समझ लेते हैं। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, समलंब चतुर्भुज। चलिए आइए देखते हैं समलंब चतुर्भुज को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। बाकी डिटेल क्लास में मैंने डाल रखा है। चलिए हमारे पास क्या है? समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? ट्रेपोजियम, ट्रेपोजियम, TRAPOZIUM, ट्रेपोजियम। बनता कैसे है? आइए बनता कैसे है वो भी देख लेते हैं। ट्रेपोजियम, ये हमारे पास क्या है? ये ट्रेपोजियम है, ABCD। इसमें AB बराबर हमारे पास क्या होता है? CD। बराबर नहीं कर सकते, पैरेलल होती है। ये क्या होती है हमारे पास? पैरेलल, AB पैरेलल CD। ये दो भुजाएं क्या होती हैं हमारे पास? पैरेलल होती है। यहाँ की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या होती है? हाइट होती है। इधर भी ये इसकी भुजा बराबर होती है, सेम ये भी क्या होती है हमारे पास? हाइट होती है। ठीक है, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, सारी बात मैंने कर चुका है प्रीवियस क्लास में, मैंने सारी बात कर चुकी है। ये क्योंकि रिवीजन क्लास उन लोगों के लिए है जो ये क्लास देख के बैठे हुए, यहाँ सिर्फ रिवीजन करने के लिए, कान में हेडफोन लगा के आप लोग आराम से क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं रिवीजन में क्या है। इसका एरिया कितना होता है? एरिया कितना होता है? 1/2 सम ऑफ PARALLEL पैरेलल साइड और इनटू क्या होता है? H, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू H स्मॉल लिख लीजिए कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये वाला H, इस H की बात की गई है। ठीक है, यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ध्यान से देख लीजिएगा, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने हिंदी से लिख दिया है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा ट्रेपोजियम। ठीक है, ट्रेपोजियम। चलिए आइए देख लेते हैं हमने क्या क्या रिवीजन किया है शुरू से एक सरसरी निगाह से। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप लोग भी दोहराएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए बोलिए, आप लोग भले वहाँ बैठे हैं लेकिन ऑफलाइन की तरह इसको ट्रीट करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे साथ बोलिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं। उसका परिमाप, चारों तरफ घूम लीजिए, उसका परिमाप क्या होगा? चारों तरफ आप घूम जाइए और उसका परिमाप A+B+C निकाल के लाएंगे। इसका अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हेरोस फार्मूला लगा दीजिए और S क्या हो जाएगा हमारे पास? A+B+C/2, A+B+C/2। चलिए आइए, हेरोस फार्मूला, परिमाप, सब कुछ आपको बता दिया है। चलिए, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो हमारे पास क्या हो गया? PBH, बोलिए PBH। और एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा बराबर नहीं होती है, तो वो हमारा क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। परिमाप इसका क्या होता है? 2B+A, जोर से बोलिए 2B+A। और एरिया S-B और इंटू √S इंटू S-A। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, चलिए सर सही। समचतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है? 1/2 आधार, 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। अगर उसकी आपको एक भुजा निकालनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2 √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। और इसका परिमाप कितना होता है हमारे पास? 4A। अगर मैं इसके विकर्ण की लंबाई की बात करूँ, तो हमारे पास कितनी होती है? √2A। ये इंपॉर्टेंट है एकदम, आपको सीधे सीधे एग्जाम में फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन दिख जाएगा √2A से विकर्ण की लंबाई आपको निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? क्विक रिवीजन क्लास है। रोम्बस में मैं बता दूं, ये जो भुजाएं होती हैं, अगर ये जो डायगोनल होते हैं, ये एक दूसरे को कहाँ एकदम बराबर की लेंथ में काट के रख देते हैं, और ये एंगल हमारा क्या बन जाता है? 90 डिग्री। D1 D2 इसका क्या हो जाता है? एरिया, 1/2 D1 D2 इसका एरिया हो जाता है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं।
आयत सबको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं अंडर रूड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, जहाँ बी 2 इंटू ए प्लस बी। और एरिया क्या होता है, एक एरिया क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। मैंने आपको जिस रिस्पेक्ट में बताया उस रिस्पेक्ट से आप एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप कोई और डायगनल लेंगे, जैसे ये देखिए हमारे पास क्या है, जब हम ये वाला डायगनल, ये वाला हाइट लेंगे तो हमारे पास बेस क्या होगा, ये वाला होगा। और जब हम ये h1 हाइट लेंगे तो हमारे पास बेस क्या होगा, ये वाला होगा। तो अलग अलग बेस के साथ आप लोग गलती मत करिएगा, अलग अलग बेस लीजिएगा तो अलग अलग हाइट भी ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे, हमारे पास वृत्त है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, जहाँ पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7। व्यास क्या होती है 2r। रेडियस को आप क्या करिए डबल कर दीजिए। चाप की त्रिज्या क्या होती है पाई आर थीटा अपॉन 180। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चलिए इसी के साथ हमारे पास और एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, ये है जो हमारे पास समलंब चतुर्भुज। अभी आप लोगों ने देखा क्या होता है हमारे पास समलंब चतुर्भुज। चलिए समलंब चतुर्भुज की जो हमारे पास दो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो अगर और इसमें हमारे पास ये क्या होती है हमारी, इसकी हाइट हो जाती है। और अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास ऊंचाई। और ये बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपको जस्ट ये फॉर्मूला बाय हार्ट करके रख लेना। और जैसे ही आपको क्वेश्चन में आएगा समलंब चतुर्भुज का एरिया बताओ, तुरंत आपको दोनों साइड्स का क्या करना है, पैरेलल साइड्स का सम करना है। और उसके बाद क्या करना है, हाइट का मल्टीप्लिकेशन करना है और एडिशनल में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इसके साथ यहाँ पे ये सीरीज खत्म हो रही है। फॉर्मूला रिवीजन क्विक रिवीजन क्लास है, सारे लोग नोट्स बना के एकदम तैयार कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। और इसी तरह से मैथ्स की क्लास चलती रहेगी रिवीजन के साथ। और जो लोग देख रहे हैं, आज हमारे परसेंटेज का नया नेक्स्ट एडिशन भी आने वाला है परसेंटेज का, तो उसका भी इंतजार करिए। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट, और आप लोगों को क्या इसमें नहीं समझ में आया वो भी आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं अनिकेत पांडे आपसे विदा लेता हूँ। मैथ्स को रगड़ने के लिए तैयार हो जाइए, 20 में 20 की तैयारी यहाँ पे चल रही है। धन्यवाद।